अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा व अला आलिहि व अस्हाबिहि उलुस्सिद्क़ि वस्सफ़ा शम्सुद दुहा बद्रुद्दुजा सदरुल उला नूरुल हुदा काफ़िल वरा फ़कान क़ाब क़ौसैनि औ अदना। या अय्युहल मुश्ताक़ूना बिनूरि जमालिही बलगल उला बिकमालिही कशफ़द दुजा बिजमालिही हसुनत जमीउ ख़िसालिही सल्लू अलैहि व आलिही। या रसूल अल्लाहि उन्ज़ुर हालना या हबीब अल्लाहि अस्मा क़ालना इन्ननी फ़ी बहरि हम्मिन मुग़रक़ुन ख़ुज़ यदी सहिल लना अश्क़ालना। ली खम्सतुन उत्फ़ी बिहा खर्रल वबाइल ख़ातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तज़ा वब्नहुमा वल फ़ातिमा। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लअीनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी किताबिहिल मजीद वज़्कुर फ़िल किताबि इब्राहीम इन्नहु कान सिद्दीक़न नबिय्या। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्यि या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। मुल्ला जामी रहमतुल्लाहि ताला अलैहि आपका लिखा हुआ फारसी का एक खूबसूरत कलाम आप अहबाब की समातों के नज़र करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। हज़रात, वो कलाम समझ आए या ना आए, लेकिन उसकी चाशनी और रूहानियत इतनी है कि बंदा दिल ये करता है कि वो कलाम में सुनता ही रहूँ, सुनता ही रहूँ। मुल्ला जामी अलैहि रहमा ने फ़ारसी में कलाम लिखा है, हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सनाखानी की है। जो अहबाब फ़ारसी के साथ जिनका लगाव है और जो थोड़ी बहुत फ़ारसी समझते हैं, वो समझ जाएंगे कि मुल्ला जामी अलैहि रहमा ने हुज़ूर ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में क्या अर्ज़ी पेश की है और आपकी कितनी तौसीफ़ व सना बयान फरमाई है। मोहब्बत से एक मरतबा दुरूद पाक पढ़ ले। सल्ले अला नबीना सल्ले अला मुहम्मद सल्ले अला शफीना सल्ले
अला या रसूले हाशमी कुर्बान नामत जान मन या रसूले हाशमी कुर्बान नामत जान मन या रसूले हाशमी कुर्बान नामत जान मन जान मन जानान मन बाजुम लाए फरजंदान मन जान मन जानान मन बाजुम लाए फरजंदान मन मेरे नबी के गुलाम इतना वक़्त नहीं कि तशरीहात की जाए, पर पहले शेर का तर्जमा और तशरीह है। हज़रत मुल्ला जामी फरमाते सोने मदीने वाले आ तेरे नाम तू कुर्बान हो जावा, सोने मदीने वाले आ तेरे नाम तू कुर्बान हो जावा। फिर कहते ने सुनिया मैं कल्ला ही नहीं जान मन जानान मन, सोने मैं कल्ला ही नहीं सारा जहान तेरे ते कुर्बान हो जावे। सोने मैं कल्ला नहीं सारा जहान तेरे ते कुर्बान हो जाए। अगे फरमांदे ने बजुमलाए फरजंदान मन, फरमांदे ने सोनिया तेरे नाम ते मैं भी कुर्बान हो जावा, सारा जहान भी कुर्बान हो जावे। तेरे नाम ते मैं अपने पुत्र भी कुर्बान फरमा देवा। फिर मोहब्बत नाल पढ़ो या रसूले हाशमी कुर्बान नामत जान मन जान मन जानान मन बाजुम लाए फरजंदान मन और अज़े शुआए नूर पाके तो मुनव्वर या रसूल दीदाए मन सीनाए मन कल्ब मन कल्बान मन दीदाए मन सीनाए मन कल्ब मन कल्बान मन
और हज़रत याकूब में गोयद फिदायत या रसूल दीदाए मल यूसुफ मल मिस्र मल कनान मल दीदाए मल यूसुफ मल मिस्र मल कनान मल और बलदाए कम तायतम अज़लत फ़याज़ादम बकुर ख़ाजाए मर सैयदे मर शाह मर सुल्तान सुल्तान मन ख़ाजाए मन सैयदे मन ख़ाजाए मन सैयदे मन शाह मन सुल्तान मन या रसूले हाशमी कुर्बान नामत जान मन जान मन जानान मन बाज में लाए फरजंदान मन। बाद अहमद व सलात इंतहाई वाजिबुल एहतराम अजीम मुक़तदर जी इज़्ज़त व जी एहतराम मुअज़्ज़ज़ हाज़रीन व नाज़रीन व सामईन, अल्लाह ताला जल्ला व आला का लाख लाख फज़ल व एहसान है कि खालिक कायनात जल्ला व आला ने आपको और मुझे जुम्मतुल मुबारक की अज़मत वाले सातों में रहमत वाली घड़ियों में अपने घर में बैठकर अपना और अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का ज़िक्र करने की तौफ़ीक़ अता फरमाई। अल्लाह ताला जल्ला व आला आपकी और मेरी हाज़री को अपनी बारगाह लम यज़ल में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए और अल्लाह ताला उन रातों का सदका जो रातें आपके और मेरे नबी ने गारे सौर और गारे हिरा में गुजारी, अल्लाह ताला हम सब में से जिन जिन अहबाब के वालिदैन दाइए अजल को लब्बैक कह चुके हैं, अल्लाह ताला मेरे वालिदैन समेत सबकी बख्शिश और मग़फ़िरत फरमाए और अल्लाह ताला हम सब की हाज़री को अपनी बारगाह लम यज़ल में शर्फ़ क़बूलियत अता फरमाए। अहबाब ज़िम्मेदार, माए ज़िक़द शरीफ का महीना आखिरी मराहिल को है और ज़िलहज शरीफ के महीने की आमद हो रही है। आप अहबाब के इल्म में है कि
जिलहज शरीफ के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने अपने महबूब करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर और महबूब के गुलामों पर हज भी फर्ज फरमाया है और कुर्बानी भी वाजिब फरमाई है। अहबाब ज़िवाकार, हज्जे बैतुल्लाह की सआदत हो या कुर्बानी के दिन हो, मकसद अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू के प्यारे खलील हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अदाओं को जिंदा करने का नाम है। पूरा हज आप देख लें, तवाफ़े काबा, आबे ज़मज़म का पानी, मीना, अरफात, मुज़दलिफ़ा, मुक़द्दस मकामात जो हैं, जो हाजी यहाँ से जाकर वहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन के बताए हुए तरीके के मुताबिक करते हैं, ये तरीका या तो हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया है या आपकी आल ने फरमाया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और आपकी आल की अदाओं का नाम हज रख दिया है। सुभान अल्लाह बोलो, बड़े शर्मा के बोल रहे हो, बाबा से बुलंद बोलो सुभान अल्लाह। अहबाब ज़िवाकार, कुर्बानी भी हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की सुन्नत है, जो रब की बारगाह में इतनी मकबूल हुई और इतनी पसंदीदा हुई कि रब्बे दुल जलाल ने क़यामत तक के आने वाले हर मुसलमान और मर्द और औरत के लिए ये वाजिब फरमा दिया कि जो इस्तात रखता है हर साल मेरे खलील के सुंदर को जिंदा किया करे, हर साल मेरे इब्राहीम की सुन्नत को जिंदा करो। अहबाब ज़िवाकार, सैयदुना आदम अलैहिस्सलाम से लेकर हज़रत ईसा रूहुल्लाह अलैहिस्सलाम तक अल्लाह ताला जल्ला व आला की तरफ से इस कायनात आलम में कमोबेश 1,24,000 अंबिया इकराम अलैहिमुस्सलाम तशरीफ फरमा हुए। अल्लाह ताला जल्ला वाला ने नस्ल इंसानियत की हिदायत, रहनुमाई और इस्लाह के लिए अपने अंबिया को वक्तन फवक्तन भेजने का एहतमाम फरमाया। अहबाब ज़िवाकार, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह ताला ने नमरूद के दौर में मबऊस फरमाया। नमरूद बड़ा जालिम और जाबिर हुक्मरान था, बादशाह था। हज़रात अल्लाह ताला जल्ला व आला ने नमरूद को पूरी कायनात की बादशाही अता फरमा रखी थी। शर्क से लेकर गरब तक, शिमाल से लेकर जुनूब तक, हर जगह पे नमरूद की बादशाही के डंके बज रहे थे और ताजे सल्तनत जो है ये सबसे पहले नमरूद ने अपने सर पे रखा था। उससे पहले सल्तनत के ताज का कोई तस्वुर नहीं है।
इस कायनात आलम में बादशाही का ताज सजाने वाला सबसे पहला बादशाह नमरूद है। अल्लाह ताला ने उसे पूरी कायनात का बादशाह बनाया। हजरात, पूरी कायनात के 4 बादशाह गुजरे हैं। उलमा फरमाते हैं कि 2 उनमें से मुसलमान थे और 2 उनमें काफिर थे। मुसलमान जो हैं उनमें हजरत सैयदुना जुल्कुरनैन अलैहिस्सलाम और दूसरे हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम, और जो काफिर हैं उनमें एक फिरौन है और दूसरा नमरूद है। और बाज़ उलमा ने कहा है कि शद्दाद भी है, जिन्हें अल्लाह ताला ने पूरी दुनिया की बादशाही अता फरमा रखी थी। हज़रात मुहतरम, अब जिसे अल्लाह ताला इतनी बुलंदियां, इतना मुकाम अता फरमाए, तो चाहिए तो ये था कि वो अल्लाह के हुजूर सजदा रेज हो जाए, रब के हुजूर सजदाए शुक्र अदा करे कि मौला तेरा करम है कि तूने मुझे पूरी कायनात का बादशाह बना दिया। हजरात, सजदाए शुक्र अदा करने के बजाय उसने अपने आप को खुदा कहना शुरू कर दिया। वो माज़अल्लाह अपने आप को खुदा समझने लगा। हजरात, उसने एक सोने का बुत बना लिया अपनी शक्ल का, उसकी पूजा होने लगी। वक्त गुजरता गया, उसकी खुदाई का भी डंका बजने लगा। उस वक्त के लोगों ने नमरूद की मूर्तियां और नमरूद की शक्ल के बुत बनाकर उन्हें पूजने लगे। हत्ता के एक वक्त ऐसा आया कि जब इस कायनात आलम में अल्लाह वहदहू ला शरीक जात को रब कह के भी पुकारने वाला कोई बाकी न रहा, तो उस वक्त अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने अपने यार का, अपने खलील का, अपने इब्राहीम के बेचने का एहतमाम फरमाया। बोलो सुभान अल्लाह। कुफर की गलाजतों से लोगों को पाक करने के लिए, कुफर की पलीदी से लोगों के दिल नूर ईमान से मुनव्वर करने के लिए अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजने का एहतमाम फरमाया। सुभान अल्लाह बोलो, बाबा से बुलंद सुभान अल्लाह बोलो। मैं तो विलादत इब्राहीम सुना देवा और मोहब्बत नाल जोर ला के बोलो। ताजदार कायनात सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों, एक रात नमरूद लाइन मरदूद अपने बिस्तर पे लेटा, उसे नींद आ गई, वो आराम कर रहा था। ख्वाब में उसने देखा एक सितारा मशरक की जानिब से तलू हुआ है। उस सितारे की रोशनी इतनी है कि वो सितारे की रोशनी चांद पे भी गालिब आ गई, सूरज पे भी गालिब आ गई, सितारों पे भी गालिब आ गई। तवज्जो मेरे वल रख के बोलो सुभान अल्लाह। एक सितारा मशरक से तलू हुआ, उस सितारे की रोशनी चांद से भी ज्यादा है, सूरज से भी ज्यादा है, सितारों से भी ज्यादा है। उस सितारे की रोशनी फैलती फैलती पूरी दुनिया में फैल गई। इस ख्वाब को देख के नमरूद हड़बड़ा के उठा, बड़ा घबरा गया, परेशान हो गया।
उसने रात को उस वक़्त के तमाम काबिल और लायक नजूमियों को अपने दरबार में तलब कर लिया। उस वक़्त के तमाम काबिल और लायक नजूमी नमरूद के दरबार में आ गए। नमरूद ने उन्हें अपना ख्वाब सुनाया कि मुझे इस ख्वाब की ताबीर बताओ, मुझे बड़ा डर लगता है। कहने लगा इस ख्वाब ने मुझे परेशान कर दिया है। आओ मेरे नबी के गुलामों, तमाम नजूमी कहने लगे ऐ हमारे बादशाह, तेरी सल्तनत में एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है, एक ऐसा बच्चा पैदा होने वाला है जो तेरी हुकूमत को जवाल पजीर कर देगा, जो तेरी हुकूमत को नेस्त नाबूद कर देगा और तुझे वो हलाक कर देगा। हर तरफ से उसके दीन के डंके बजेंगे, वो अल्लाह को भी मानने वाला होगा, सारी दुनिया उसे अल्लाह का रसूल मानेगी। बोलो सुभान अल्लाह। फरमाया एक अल्लाह का मानने वाला होगा। तेरी खुदाई के तख्ते हमें हिलते हुए नजर आ रहे हैं। नजूमियों ने जब उसे अपने ख्वाब की ताबीर बताई, उसने कहा अच्छा हम तो किसी को पैदा ही नहीं होने देंगे, जो भी बच्चा पैदा होगा हम उसे कत्ल कर देंगे। ना बच्चा पैदा होगा, ना कोई मेरी सल्तनत का दुश्मन होगा, ना कोई मेरे दीन का दुश्मन होगा। आओ मेरे नबी के गुलामों, उसने हुक्म कुल जारी कर दिया कि कल रात से जो भी बच्चे पैदा हुए हैं उन्हें कत्ल कर दिया जाए। हजारों बच्चों को कत्ल किया जाने लगा। उसने बाकायदा तौर पे एक महकमा, एक कमेटी तश्कील दे दी कि जो भी बच्चा पैदा हो उसका सर तन से जुदा करके उसे अबदी नींद सुला दिया जाए। और मेरे नबी के गुलामों, पर किसी के चाहने से कुछ नहीं होता, होता वही है जो मंजूर खुदा होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। मेरे नबी के गुलामों, वक़्त गुजरता गया। जिस रात हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को अपनी बाप की सुल्ब से अपनी माँ की शिकम में आना था, उस दिन हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के दुश्मन उस नमरूद के जितने भी नजूमी थे, उसके जितने भी दरबारी काबिल नजूमी थे, वो दौड़ते हुए नमरूद के पास आए। आके कहने लगे ऐ हमारे बादशाह, ऐ हमारे परवरदिगार, जिस बच्चे के लिए इतने इंतजामात किए जा रहे हैं, आज रात वो बच्चा अपने बाप की सुल्ब से अपनी माँ की पेशानी में आने वाला है। मेरे नबी के गुलामों, आर्डर सख्त हो गया, सख्ती शुरू हो गई। नमरूद ने ऐलान कर दिया आज कोई भी बंदा अपने घर में ना जाए, सारी औरतें अपने अपने घर में रुकी रहें। जो औरत भी बाहर निकली उसे कत्ल कर दिया जाएगा। सारे मर्दों को हुक्म सुनाया गया, आज सारे मर्द बाहर, शहर से बाहर जंगल में आ जाएं। आज की रात कोई भी अपने घर में नहीं ठहरेगा। मेरे नबी के गुलामों, इतने सख्त उसने इंतजामात कर दिए। नमरूद के फौजी हर घर के बाहर पहरा दे रहे हैं, पर होता वो है जो मंजूर खुदा होता है। हर घर के बाहर फौजी पहरा दे रहे हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाबा हजरत तारिक इब्न नाखूर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, ये उस नमरूद की बादशाही के फौजी थे। हजरत इब्राहीम के बाबा की ड्यूटी अपने घर के बाहर लग गई।
इब्राहीम के बाप की ड्यूटी अपने घर के दरवाजे पे लग गई। मगरिब हो गई, सूरज गुरूब हो गया, रात का अंधेरा छा गया। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने चाहा मैं अपने खलील के नूर को, मैं अपने खलील के नूर को, मैं अपने खलील के नूर को उसकी बाप की पुश्त से माँ के सुल्ब में मुंतकिल फरमाओ। रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने जो चाहा हुआ उसी तरह है। जब हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम अपनी बाप की सुल्ब से अपने माँ के रहम में मुंतकिल हुए, इधर नजूमियों ने शोर मचा दिया। जंगल में आके नमरूद की बारगाह में सारे हाजिर हो गए। कहने लगे कादियां तैयारियां पियां होंदियां ने, कादियां पाबंदियां पियां लाइयां ने, ओ जिदे वास्ते सारे इंतजामात किते ने, ओ नूर ते अज अपनी मां दे बतन चा गया होया। बोले बोले सुभान अल्लाह। अल्लाह फरमाता ना लियक़दी अल्लाहु काना अमरन मफ़ऊला है। फरमाया होता वही है जो मंजूर खुदा होता है। लियक़दी अल्लाहु अमरन काना मफ़ऊला। अल्लाह रब्बुल आलमीन फरमाता तुम्हारे चाहने से कुछ नहीं होता, होगा वही जो मंजूर खुदा होगा। मेरे नबी के गुलामों, नमरूद का हुक्म और सख्त हो गया। नमरूद कहने लगा किसी को जिंदा ना छोड़ा जाए, जो भी बच्चा दुनिया में आता है उसे कत्ल कर दिया जाए। हजारों लाखों करोड़ों बच्चों को कत्ल कर दिया गया। वक्त गुजरता गया, वक्त गुजरता गया, 9 महीने गुजर गए। अल्लाह के नबी जनाब इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की वालिदा अपने बेटे को बड़ी राजदारी के साथ अपने वतन में उठाए हुए हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के लिए कैसे कैसे इंतजामात फरमाए। जब 9 महीने पूरे हो गए, आपकी वालिदा ने आपके बाबा से भी नहीं बताया मामला इस तरह है, मैं माँ बनने वाली हूँ ना। उसने बड़ी राजदारी के साथ अपने हमल को छुपाए रखा। मेरे नबी के गुलामों, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के आने का वेला आया। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दुनिया में आने का वक़्त आया। आपकी वालिदा अपने घर से निकली, वो दूर पहाड़ों में एक गार के अंदर चली गई। एक गार में जाके उसने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह को जन्म दिया, जन्म दिया। बोलो 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 सुभान अल्लाह। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की वालिदा हजरत अमीना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप फरमाती हैं मुझसे नूर निकला, मुझसे नूर खारिज हुआ, जिससे सारी गार रोशन हो गई। मुझसे नूर निकला, सारी गार रोशन हो गई। हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के चेहरे से निकलने वाले नूर से सारी गार रोशन हो गई। परवाह मदीने दिया ताजदारा, और मेरे नबी के चेहरा अनवर से निकलने वाले नूर से मुसलमान की स्याह कब्र रोशन हो जाएगी। अल्लाहु अकबर। या रसूल इब्राहीम अलैहिस्सलाम का नूर चमका, गार रोशन हो गई। परवाह मदीने वाले आ, इब्राहीम का नूर चमका, एक गार रोशन हो गई। पर मेरे आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नूर का आलम देखिए। सूरज चमकता रहे,
रोशनी होती है, सूरज ग़ुरूब हो जाए, रोशनी ख़त्म हो जाती है, चांद चमकता रहे, रोशनी होती है, चांद ग़ुरूब हो जाए, रोशनी ख़त्म हो जाती है। पर वाह मेरे आमिना दे लाल, एक दफ़ा मक्कातुल मुकर्रमा दी सरज़मीन ते चमकिया। पूरी कायनात दे अंदर ओदा नूर 14 सदियां बीत गईयां, अज भी चमक रहा है। कमली वाले दा नूर क़यामत तक चमकदा ही रहेगा। एक दफा चमकिया ते 14 सदियां बीत गईयां, हाले भी मुस्तफा दा नूर चमक रहा है ते क़यामत तक मेरे महबूब दा नूर चमकदा रहेगा। नूरे अज़ली चमके गया ते गायब हनेरा हो गया। नूरे अज़ली चमके गया ते गायब हनेरा। तुसा भी पढ़ लो जिदा जिदा ईमान है। नूरे अज़ली चमके गया गायब हनेरा। आवाज आनी चाहिए नूरे अज़ली चमके गया गायब हो गया ते कमली वाला आ गया। कमली वाला आ गया, था था सवेरा। मोहब्बत नाल पढ़ लो। कमली वाला आ गया, था था। या अल्लाह जड़ा उच्ची पड़े तेरा महबूब आके ओदी था ते भी सवेरा कर जाए। कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया। नहीं 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 नहीं, हजे भी कई बंदे खामोश ने। कमली वाला आ गया। एक दफा सारे पढ़ लो। नूरे अज़ली चमके गया गायब हनेरा गया। कमली वाला आ गया, कमली वाला आ गया, था था सवेरा। मेरे नबी के गुलाम मेरे मुस्तफ़ा का नूर एक बार चमका मक्कातुल मुकर्रमा की सरजमीन पे, क़यामत तक चमकता रहेगा। मुसलमान की कब्र को चमकाता रहेगा। मैं अगर इत्थे अपने इमाम की गल न करा मेरा गुजारा नहीं होता। मेरे इमाम फरमाया सी सुबह सहबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह सहबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का।
तारा सदका लेने नूर का आया। बोलो 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 तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बचा नूर का। तेरी नस्ले पाक में है बचा बचा। ओ सोनिया तू है आईने नूर तेरा सबे घराना नूर। बोलो सुभान अल्लाह। तू है आईने नूर तेरा सब घराना नूर का। अल्लाह अकबर। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम की विलादत हुई। माँ ने ना हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम को गार में कपड़े में लपेट के ना रख के ना, तो माँ अपने दिल पे पत्थर रख के गार से बाहर आ गई। माँ जदू गार तो बाहर आई ना, तो एक वड्डा जिहा पत्थर उन्हें उठा के ना ते गार दे सामने रख लेता हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की माँ ने। अल्लाह अकबर। उसने गार के दरवाजे पे पत्थर नहीं रखा, उसने वो बड़ा पत्थर अपने सीने पे रखा हुआ था। बोलो ना सुभान अल्लाह। साड़ी मां नूं कोई आखे ना कि अपने पुत्र नूं फुलानी जगह ते बिया बांग जंगल दे अंदर गार दे विच छोड़ के आ, छड़ेगी? बोलो नहीं छड़ेगी ना है। पर उस मां ने अपने पुत्र को बचाना था नमरूद से और नमरूद के फौजियों से। उसने अपने पुत्र को बचाना था। हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की माँ आपको रख के आ गई। मेरे नबी के गुलामों, हजरत इब्राहिम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की माँ ने अपने शोहर को भी नहीं बताया। अल्लाह ने हमें चांद जैसा बेटा अता फरमाया है। आओ मेरे नबी के गुलामों, तीसरे रोज माँ को ख्याल आया मेरा बच्चा भूख से मर गया होगा, मेरा बेटा भूख और प्यास की वजह से मर गया होगा, या जंगली जानवरों ने उसे चीर फाड़ लिया होगा। तीसरे रोज हजरत अमीला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा अपने बेटे इब्राहिम को देखने के लिए गार के दरवाजे पे पहुंची। गार के दरवाजे पे आई, पत्थर खुद ब खुद हटने लगा हटने लगा हटने। बोलो बोलो सुभान अल्लाह। जब हजरत अमीला हजरत इब्राहिम की माँ गार के दरवाजे पे पहुंची, पत्थर खुद ब खुद हटने लगा, सिरकने लगा। उस पत्थर को पता चल गया नबी की माँ रही है। पत्थर को पता चल गया नबी की माँ रही है, नबी की माँ रही है। आज मेरे नबी के गुलाम की गुलामी के दावे करने वाले मेरे नबी के मिंबर पे बैठ के माज़ल्ला सुम्मा माज़ल्ला मेरे नबी की माँ को मुशरिका कहते हैं, मेरे नबी की माँ को जुनाबे वाला काफिरा कहते हैं। ओ मेरे नबी के गुलामों सुनो, उस पत्थर को पता चल गया कि ये नबी की माँ है। अरे मेरे नबी की माँ को मुशरिका कहने वाले तू कैसा पत्थर है? 14 सदियां बीत गई, तुझे पता ही नहीं चलता नबी की माँ कौन होती है, नबी का बाप कौन होता है। 14 सदियां तो बाद भी इन्हों नहीं अखा खुलियां, ते फिर महबूब दे मां ते बाप नू माज़ल्ला मुशरिका ते काफिरा कहंदे ने।
यूनुस अलैहिस्सलाम 40 दिन मछली दे पेट च रहे। किन्ने दिन? 40 दिन यूनुस अलैहिस्सलाम मछली दे पेट च रहन। ते हुजूर फरमाया जदों क़यामत का दिन होवेगा ते अल्लाह ताला यूनुस अलैहिस्सलाम नु फरमाएगा, यूनुस अज कलिया नहीं जाना, उस मछली नु भी अपने नाल लेके जाना है। तुसी समझे ही कोई नहीं, तुसी समझे ही कोई नहीं। एडिट ली सुभान अल्लाह भाई है। अल्लाह ने फरमाया यूनुस अज कलिया जन्नत च नहीं जाना, अज कलिया जन्नत च नहीं जाना। या अल्लाह की करा? फरमाया 40 दिन जिसने तेनू पेट च रखिया उस मछली नु नाल लेके जाना ही। और मेरे नबी दे गुलामो, और जड़ी मछली 40 दिन यूनुस नु पेट च रखे ओ जन्नती है, ते जड़ी मां इमामुल अंबिया नु 9 महीने अपने पेट च रखे। बोलना सुभान अल्लाह। उस मां दे जन्नती होने शक हो सकता है? हैं? अल्लाहु अकबर। पत्थर सिरका, पत्थर खुद ब खुद हटा। मां को देख के पत्थर को पता चल गया ये नबी की मां है। ये बंदे पता नहीं केहो जे पत्थर ने, इन्हों हया ही कोई नहीं। नबी दा मां, नबी दी मां कितनी बड़ी जन्नती है, तो नबी दा बाप किवें जन्नती होंदा है? अल्लाहु अकबर। कायनात के अंदर जितनियां मावां नू इज्जत मिलियां है ना, ते सदका है आमिना दा। सैयदा आमिना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा दा सदका है। तेरी मेरी जन्नत, तेरे मेरे मां ते बाप दे कदमां तले है, तो मुहम्मद दी जन्नत नहीं ना समझे हो तुसी? अगर तेरी ते मेरी जन्नत मां दे कदमां थले है, तो मुहम्मद दी जन्नत सैयदा आमिना दे कदमां दे थले है। सुभान अल्लाह बोलो। अल्लाहु अकबर। पत्थर हटाना। हजरत अमीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दिल में ख्याल है भूख की वजह से मेरा बेटा मर गया होगा। आओ मेरे नबी के गुलामों, पर अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने हजरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम के कैसे कैसे इंतजामात फरमा रखे हैं। हजरत अमीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब गार के अंदर आई, गार के अंदर आके देखा उनका छोटा सा बेटा हरकत भी कर रहा है, आंखें भी खोली हैं, मुस्कुरा भी रहा है, अंगूठा उसके मुंह में है। जब माँ ने अंगूठा अपने बेटे के जुबान से निकाला, मुंह से बाहर निकाला, 2 सुराख थे। एक से दूध आ रहा था, दूसरे से शहद आ रहा था। बोलो सुभान अल्लाह। 2 सुराख हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की उंगली में, एक से दूध आ रहा है, दूसरे से शहद आ रहा है। अल्लाहु अकबर। नबी के मोजज़ात है ना, तो मोजज़ा हुंदा ही होवे जड़ा अकलां विच आवे ही कोई ना है। अल्लाहु अकबर। हजरत अमीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा जब आपने ये मंजर देखा ना, तो नबी दी मां से फिर समझ गई ए बच्चा आम नहीं, समझ गई कि बच्चा आम नहीं, ये बच्चा बड़ा खास है, और खास ही नहीं खासुल खास है। हजरत अमीला समझ गई। आप आ गई यहाँ घर अल्लाह दे सुपुर्द करके। वक्तन फवक्तन हजरत अमीला रज़ी अल्लाह ताला अन्हा आप जाती हैं, जाके अपने बेटे को दूध भी पिलाती हैं, प्यार भी करती हैं अपने बेटे के साथ। हजरात बाज़ उलमा फरमाते हैं कि हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार में 4 साल रहे, बाज़ फरमाते 11 साल रहे, बाज़ फरमाते 14 साल रहे। हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की परवरिश गार में होती रही। और मेरे आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया कि अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू हजरत इब्राहीम को ऐसे परवान चढ़ाता,
एक दिन के थे तो एक हफ्ते के हो जाते। एक दिन का बंदा हो हफ्ते का नजर आए, हफ्ते का हो महीने का नजर आए, महीने का हो साल का नजर आए। अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को इतने जल्दी परवान चढ़ाया। आओ मेरे नबी के गुलामों, जब थोड़ी सी आपकी उम्र बढ़ी ना, थोड़े से बड़े हुए, तो एक दिन माँ ने चाहा मैं अपने बेटे को दुनिया दिखाऊं, अपने बेटे को सूरज की रोशनी दिखाऊं, जमीन का सब्जा दिखाऊं। माँ ले आई अपने बेटे को गार से बाहर। तो आकर जब हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने पहली दफा दुनिया देखी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सहरा के अंदर चलते हुए जानवर देखे, तो माँ से पूछने लगे, माँ जी ये क्या है? माँ कहने लगी, बेटा ये जानवर हैं, ये खा क्या रहे हैं? फरमाया, बेटा ये अपना खाना खा रहे हैं, अपना चारा खा रहे हैं। तो हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने मासूमियत से पूछा, अम्मा जान ये इन्हें कौन खिला रहा है? इन्हें कौन खिला रहा है? फरमाया, बेटा इन्हें रब खिला रहा है। तो अर्ज करने लगी, हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम अर्ज करने लगे कि अम्मा जान मेरा रब कौन है? मेरा रब कौन है? मुझे पालने वाला, रब बमाना पालने वाला, परवरिश करने वाला। तो माँ कहने लगी, बेटा तेरा रब मैं हूं, मैं तुझे पालती हूं, तेरी परवरिश करती हूं। तो कहने लगे, अम्मा जान आपका रब कौन है? फरमाया, बेटा तेरा बाप है, वो ही कमाई करके लाता है, हमें पालता है, तेरा बाप मेरा रब है। तो हजरत इब्राहीम ने अर्ज की, अम्मा जान मेरे बाप का रब कौन है? फरमाया, नमरूद है। कहने लगे, नमरूद का रब कौन है? फरमाया, नमरूद का रब कौन है? माँ ने अपने बेटे के मुंह पे हाथ रख दिया और जल्दी से उसे गार में ले गई। गार में जाके कहने लगी, बेटा इंज दिया गल्ला नहीं करी दिया, नमरूद जान तू मारन दिया धमकियां पे देंदा है, तू इंज दिया गल्ला कर जाए। बेटा कहने लगा, अम्मा जी रब्बे काबा दी कसम है, नमरूद भी नहीं रहेगा, नमरूद दी फौजी भी नहीं रहणगे। ना नमरूद रहेगा, ना ओदी सल्तनत रहेगी, ना ओदी फौज रहेगी, ते ना ओदी ताकत रहेगी। बस इब्राहीम नू होले होले परवान चढ़न ते देओ ना। हज़रात मुहतरम, अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ला जलालहू ने हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बड़ी हिफाजत फरमाई। अब इब्राहीम अलैहिस्सलाम गार से कैसे बाहर आए, नमरूद से कैसे मुकाबला किया, कैसे मुनाजरा किया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कैसे अल्लाह ताला हिफाजत फरमाता रहा। यार जिंदा मुलाकात बाकी, जो जिंदा रहे तो इंशाअल्लाह ताला आइंदा जुमअतुल मुबारक दे अंदर चंद मारूजात तुहाडे सामने रखांगे हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम दी सीरत के हवाले नाल। अल्लाह ताला आप दौर मेरा हामी नासिर होवे। आखिर दावा या अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अब एक लो मैं टाइम ते खत्म कर दिता ने हैं ते हुण तुहाडा इंसाफ है, तुसीं किस टाइम आंदे हो है, समझ आ गई?